कब की सुबह हो गई है, आंखें खोलो और देखो। सुबह के 8 बज चुके हैं और तुम हो कि चादर तान के सो रही हो। हम सबको आज सुबह का चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? मानसी बिना कुछ बोले उठी। देखा तो सुबह के 5 से 8 बजे हैं। मानसी के पति सुधीर भी बाथरूम से बाहर आकर बोले, क्या तुम भी हद करती हो? माँ को तुम्हें उठाना पड़ रहा है, फिर भी शरीर में फुर्ती नहीं की। जल्दी से उठकर जाओ, बेड पर बैठी हो। इतनी देर कोई सोता है क्या भला? तुम्हें तो पता है बिना चाय के मैं फ्रेश भी नहीं हो पाता। अब चलो उठो और जाओ, जल्दी चाय बनाकर लाओ। और तो क्या, सब चाय का इंतजार कर रहे हैं, तभी सबकी नींद खुलने वाली है। और हाँ, आज देर कर दी है तो तुम जाकर अमित और नेहा को भी कमरे में चाय दे देना, कहकर शोभा जी कमरे से चली गई। क्योंकि आज सबकी छुट्टी और आराम का दिन रविवार था, सिवाय मानसी के, क्योंकि उसके हिस्से कभी कोई रविवार नहीं आता था। मानसी बेड से चुपचाप उठी और नहा धोकर तैयार हुई। तभी उसके फोन पर घर की बाई रेशमा का फोन आया और उसने कहा, भाभी मैं आज नहीं आ पाऊंगी, आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी। मानसी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं रेशमा, तू आराम से कल आना, आज तू आराम कर और हाँ, अपना ध्यान रखना। मानसी की इतनी प्यार भरी आवाज़ सुनकर रेशमा से रहा नहीं गया। उसने मानसी से कहा, क्या बात है भाभी, आप गुस्सा नहीं हुई? याद तो है ना, आज रविवार है। हाँ हाँ बाबा, याद है, तू बस आराम कर, बाकी की चिंता मत कर। ठीक है भाभी, फोन रखती हूँ। मानसी चाय बहुत चाय की आवाज़ से पूरा घर गूंजने लगा, लेकिन कोई जवाब मिलता न देख सुनकर शोभा जी मन से गुस्से से उठकर बुनबुनाते हुए रसोई घर की ओर चल पड़ी। देखा तो मानसी वहाँ नहीं थी। उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वह घर में ही मौजूद नहीं थी। शोभा जी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने बेटे सुधीर के पास गई और कहा, महारानी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इतना सुनते ही सुधीर ने कहा, माँ यहीं कहीं घर में होगी, वह कहाँ जाएगी। तभी शोभा जी ने सुधीर से कहा, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली मुझे, तभी तो तेरे पास आई हूँ। सुधीर ने मानसी को फ़ोन किया। मानसी ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है, जहाँ भी हो फौरन घर आओ। मानसी ने बड़े प्यार से कहा, बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। दरअसल मानसी की शादी को 5 साल हो गए थे। ससुराल में सास ससुर के अलावा देवर देवरानी और उनका 2 साल का बेटा और मानसी के 2 बच्चे, एक 4 साल का और एक 2 साल का रहते थे। घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए बाई आती थी, लेकिन घर के बाकी सारे काम तीनों बच्चों के साथ साथ खाना कपड़ा राशन सब मानसी की जिम्मेदारी थी। क्योंकि मानसी की देवरानी नेहा नौकरी करती थी। नेहा कभी कभी मानसी के काम में मदद कराती थी, लेकिन जॉब जाने की वजह से ज़्यादा काम में हाथ नहीं बटा पाती थी। नेहा ने कभी भी मानसी का अपमान नहीं किया था। उसने बहुत बार घर के सभी लोगों से कुक रखने के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। उसको अच्छे से पता था कि एक ही शहर में सभी रिश्तेदार होने से मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, तो खाने के साथ 3 बच्चों की देखरेख करना कोई आसान काम नहीं। इसलिए वह हर बात में मानसी से कहती, भाभी जब तक आप अपने लिए खुद खड़ी नहीं होंगी, कोई आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगा। इधर शोभा जी को लगता था घर में कोई काम ही नहीं रहता सिवाय खाना बनाने के, तो मानसी नौकरी पर नहीं जाती तो वह घर के काम करे। मानसी को घर के काम करने से कोई एतराज नहीं था, लेकिन मानसी के हर काम में रोक टोक लगाना, उसको ताने देना शोभा जी की आदत हो गई थी। कभी मानसी से खाना बनाने में कोई गलती हो जाती तो तुरंत शोभा जी कहती, अरे कमाना तो नहीं जानती, कम से कम खाना ही अच्छा बनाना सीख लिया होता। कभी मानसी की तबीयत खराब होती तो कहती, पहले काम पर जाने वालों को ऑफिस भेज दो, नाश्ता कराकर फिर पूरा दिन करती रहना आराम, तुमको और काम ही क्या है, आराम करने के सिवा
तुम क्या जानो काम क्या होता है। मानसी को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता जब सास के साथ सुधीर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते। कल शाम यानी बीते शनिवार को भी यही हुआ। मानसी ने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। थकान और सिर दर्द से उसका हाल और भी बुरा हो रहा था, पर घर में मानसी की पीड़ा समझने वाला कोई ना था, सिर्फ उनकी देवरानी नेहा के अलावा। तबीयत ठीक न होने की वजह से थोड़ी देर ही दोपहर में लेटी थी और उसकी आंख लग गई, जिस वजह से शोभा जी के शाम की चाय थोड़ी लेट हो गई। भागती हुई मानसी चाय लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुंची कि शोभा जी ने बोलना शुरू कर दिया, तुम्हारे माता पिता ने कौन सा कुबेर के खजाने से मेरा घर भर दिया है, जो तुम जब देखो तब मौका मिलते महारानी जैसी अपने कमरे में जाकर एसी चालू करके सो जाती हो। अपने मायके में भी एसी देखा था कभी, किसी काम काज के लायक नहीं हो तुम। नेहा को देखो, दहेज भी अच्छा लाई है और 4 पैसे भी कमाकर घर में लाती है। मानसी अपने रुधे गले से बस इतना बोल पाई, आज मेरे कमर और सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। तभी उसकी देवरानी नेहा के माँ पापा जो उसी शहर में रहते थे वह आ गए। मानसी ने सबको चाय नाश्ता कराया, तब तक नेहा भी ऑफिस से आ गई। नेहा के मम्मी पापा उससे मिलकर जाने लगे तो मानसी की सास ने कहा, अरे बहन जी अब रुकिए, खाना खाकर जाइएगा। इस पर नेहा की माँ ने कहा, समधन जी किसी और दिन आऊँगी, आज तो बिना बताए आ गए हम लोग। अभी सब ऑफिस से आकर थके होंगे, उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। शोभा जी ने नेहा की माँ का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, अरे कैसी बात करते हैं समधन जी, कल रविवार है, सब लोग कल आराम कर लेंगे, आप लोग आज ही खाना खाकर जाइएगा। रसोई में आकर नेहा ने मानसी से कहा, भाभी आप खाना बनाने के लिए रहने दो, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तभी वहाँ मानसी की सास भी आ गई। उन्होंने कहा, अरे नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाओ अपने माँ पापा से बातें करो, मानसी सब काम संभाल लेगी। सब कुछ अपने कानों से सुनकर भी गुस्से से भरी मानसी ने भीषण गर्मी में सबके लिए खाना बनाया और खिलाया। इधर ऐसी में बैठकर सब खाने का मजा ले रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से उसके लिए तारीफ के एक शब्द नहीं निकले। जैसे ही मानसी के ससुर ने कहा, बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने, कि तभी बीच में शोभा जी ने कहा, आप भी हद ही करते हो, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया, अब तो ये तो हर औरत करती है जो वर्किंग नहीं होती। मानसी को आज अपनी सास के मुंह से सबके सामने इतना कहते सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तय किया कि अब वह अपनी सास को वर्किंग का मतलब समझा कर ही रहेगी। शाम को 4 बजे मानसी जब घर पहुंची तो देखा काम का ढेर लगा पड़ा है। दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी, जो कम स्वादिष्ट होने की वजह से किसी ने नहीं खाई थी। बच्चे चिप्स बिस्किट खा रहे थे। मानसी बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगी तो शोभा जी ने कहा, पहले जाओ जाकर हम सबके लिए चाय और कुछ खाने के लिए बनाकर लाओ। सुबह से बिना चाय के सिर फट रहा है, काम करके मेरी हालत खराब हो गई है, ऊपर से बच्चों ने परेशान कर रखा है। शोभा जी की आवाज़ सुनकर सब वहाँ इकट्ठा हो गए थे। मानसी ने सबके बीच में कहा, माँ जी मैं तो दिन भर घर में फ्री पड़ी रहती हूँ, तो सोचा क्यों घर में पड़े रहना, इसलिए आज अपनी पुरानी सहेलियों से बहुत दिनों बाद मिलने चली गई थी। मैं चाय नाश्ता लंच सब करके आई हूँ, इसलिए अब ना चाय ना नाश्ता कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और रही बात घर के कामों की तो आप ही तो सबसे कहती हैं, इस घर में काम ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। और जिस काम के लिए आप इतना गुस्सा दिखा रही हैं वह इतने सारे वर्किंग लोग मिलकर नहीं कर पाए तो
मैं उस काम को कैसे कर पाऊंगी? आपके कहे अनुसार मैं तो वर्किंग ही नहीं हूँ, और जो वर्किंग ही नहीं वह कोई काम कैसे कर सकता है? तभी पीछे से सुधीर ने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास कर रही हो अपनी माँ से? लेकिन आज मानसी पीछे नहीं रहने वाली थी। उसने भी सबके सामने सुधीर से कहा, चिल्लाओ मत सुधीर, चिल्लाकर बात करना मुझे भी आता है। क्या गलत कह रही हूँ मैं? माँ जी ही तो हर बात में हर आने जाने वाले नाते रिश्तेदार आस पड़ोस वाले सबसे कहती रहती हैं, मेरी बड़ी बहू वर्किंग नहीं, घर में कोई काम ही नहीं होता, खाना बनाना, खिलाना, बच्चों को संभालना और भी ना जाने दिन भर कितने छोटे बड़े काम होते हैं घर के, वह सब कोई काम ही नहीं होता। तो मैंने भी तय कर लिया है, अब मैं भी वर्किंग बनूंगी, क्योंकि जिंदगी में काम तो सिर्फ पैसे कमाना होता है, बाकी तो और कोई काम ही नहीं होता। इन्हीं चंद पैसों के कारण ही मेरा और मेरे मायके वालों का इस घर में कभी सम्मान नहीं होता है। इसलिए अब मैं काम करूंगी और सासू माँ को वर्किंग बहू बनकर दिखाऊंगी। सुधीर ने कहा, अच्छा तो तुम हम लोगों को सबक सिखाने निकली थी, तो तुम बोल रही हो कि ये सब काम पैसे देकर भी कराए जा सकते हैं, फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं हमें कि? तभी पीछे से नेहा ने कहा, भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोई भी पैसे देने पर भी भाभी के जितना काम नहीं करेगा। कितनी शर्म की बात है कि आप सब भाभी की अहमियत न समझकर उन्हें अब नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय का काम उन्होंने सिर्फ नहीं किया और हम सबके साथ साथ पूरा घर और बच्चे सब अस्त व्यस्त हो गया। नजरें घुमाकर एक बार फिर से पूरे घर की हालत देख लीजिए। भाभी भी हम सब की तरह ही इंसान है। आप लोग बोल रहे हैं कि जब कोई कुक या मेड को आप पैसे देकर लाएंगे तो उसे भी आपको सम्मान और छुट्टियां दोनों देनी होंगी। साथ ही आप सबकी चाय और गर्मा गर्म खाना खाने की आदत भी त्यागनी होगी। और माँ जी, साथ ही आपको अपने हर काम खुद से करने होंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ। भाभी आज आप कोई काम मत कीजिए, और मैं तो कहूँगी जब तक आपका मन ना करे और तबीयत ठीक ना लगे तब तक आप सिर्फ आराम कीजिए। आज हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि सब छोड़िए, चलिए हम सब एक साथ बाहर चलते हैं खाना खाने। भाई साहब और माँ जी, आप सब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आप सबकी गलती है कि आप लोग भाभी के दिन भर 24 घंटे के काम को कोई अहमियत न देकर उसे उनका कर्तव्य और नॉन वर्किंग कहकर अपमानित करते रहते हैं, जो कि एकदम गलत है। काम चाहे घर में किया जाए या बाहर जाकर नौकरी, दोनों ही आसान नहीं। इसलिए हम सबको दोनों ही कामों को एक जैसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पैसा और गृहस्थी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी आप सबकी मर्जी, जो अच्छा लगे कीजिए। मुझे तो भाभी की अहमियत बहुत अच्छे से पता है, इनकी वजह से ही मैं ऑफिस में बेफिक्र होकर काम कर पाती हूँ, वरना घर के काम और बच्चे की चिंता के साथ ऑफिस का काम इतने आराम से कभी ना कर पाती। इतना कहकर मानसी और नेहा वहाँ से चली गई। मानसी के पक्ष में नेहा की बात सुनते ही शोभा जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। सुधीर ने नजरें झुका ली। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।